राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको लेकर आई हूँ पुरुषोत्तम मास की कथा। पुरुषोत्तम मास को नाम अधिक मास या वन मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास की जो कृष्ण अष्टमी तिथि आती है वो बहुत ही अनोखी और अद्भुत मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मास के जो स्वामी होते हैं वो श्री कृष्ण या श्री विष्णु जी रहते हैं। इसीलिए इस दिन किए जाने वाले व्रत या सुनी जाने वाली कथाएं हमारे जीवन के जो सारे कष्ट होते हैं उनको दूर करती है। तो चलिए अब हम एक अच्छी सी कथा सुनाते हैं आपको। राजा द्रुपद और द्रौपदी की मैं अनोखी कथा सुनाती हूँ आपको। यह जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ पुरुषोत्तम मास की महिमा और कृष्ण अष्टमी की बहुत ही अनोखी ढंग से दर्शाता है कि ये क्यों मनाई जाती है। अब हम कथा स्टार्ट करते हैं। जब पांडव अपना जुए में सब कुछ हार कर वन में भटक रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए थे। पांडवों के दुख और द्रौपदी के आंसुओं को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने लगे। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हे जनार्दन, हमें इस घोर कष्ट का कारण क्या है, बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की एक अद्भुत और अनोखी कथा सुनाई। पूर्व जन्म की भूल बताई कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ऋषि की पुत्री थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद वह द्रौपदी अकेली रह गई। उन्होंने अपनी शादी और सुयोग वर्ग के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। द्रौपदी जी ने वरदान मांगते समय एक चूक कर दी थी। उत्सुकता और व्याकुलता में ऋषि पुत्री ने भगवान शिव से कह दिया कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति दीजिए। उन्होंने ना ये बात एक बार नहीं 5 बार दोहराई थी। फिर शिव जी बोले, हे वस्तु, उन्होंने वरदान दे दिया। उन्होंने एक पति नहीं 5 पति मांग लिए और 5 पति उन्होंने कहा कि 5 पति अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। उन्होंने मल मास या अधिक मास का अपमान किया था। जब ऋषि पुत्री ने भगवान शिव जी से पूछा कि मुझे इस जन्म में इतने कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं, तब शिव जी ने बताया कि तुमने पुरुषोत्तम मास अधिक मास की जो कृष्ण अष्टमी है उस दिन तुमने कृष्ण अष्टमी का अनादर किया था। उस दौरान तुम वासना और क्रोध में घिरी रही थी। तब द्रौपदी और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि इस कष्ट से निकलने के लिए हमें कोई समाधान बताइए माधव। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों को समझाया कि इस जन्म के इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करना चाहिए। द्रौपदी और पांडवों ने फिर ऐसा ही किया। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा का नियम का वैसे ही पालन किया जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। फिर उनके सारे कष्ट दूर हो गए। उन्हें मान सम्मान और राजपाट में अधिकार मिला और वो मान सम्मान और उन्हें खोया हुआ मान सम्मान राजपाट मिल गया। ये हुई द्रौपदी और पांडवों की कथा जो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के पुनर्जन्म के जो भी प्रारंभ हुए थे वो बता दिए थे, जिस कारण से उनको कष्ट हुआ था। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ, कुलधर्मा और चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु की कथा। यह कथा इस जीवंत का उदाहरण है कैसे यह तिथि अनजाने में किए गए पापों को भी नष्ट कर देती है। आइए कथा चालू करते हैं। राजा चित्रकेतु संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अनजाने में भूखे प्यासे रहकर भगवान विष्णु की अच्युत रूप से पूजा की तथा जल पीकर उन्होंने व्रत किया। इस अनोखे और कठिन व्रत के प्रभाव से
चित्रकेतु को न केवल प्रतापी पुत्र की प्राप्ति ही नहीं बल्कि राज्य में जो पड़ा हुआ अकाल था उससे भी मुक्ति मिल गई। तब से पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संतान प्राप्ति के लिए महत्व दिया गया है। इसीलिए इस दिन संतान प्राप्ति भी हो जाती है। जिनकी संतान नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। पूजा और व्रत की विधि मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। पहली विधि यह है कि सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में या घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु के आगे आग का दीपक जलाएं और आपको पीपल के पेड़ के नीचे भी यह दीपदान करना है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे का दीपदान बहुत ही महत्व माना गया है इस व्रत में। इस दिन आपको मंत्र जाप करने हैं, जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र जाप कर सकते हैं और आप एक और नाम जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र आप ये जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये नाम जाप करेंगे, इसका बहुत महत्व माना गया। आप जितना नाम जाप करेंगे उसका 1000 गुना आपको फल मिलेगा। हम बात कर लेते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कैसा भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को आप 56 भोग ना लगाएं। आप भोग में से माखन मिश्री भी लगाएंगे और उनको तुलसी दलपत्र भी भेंट कर देंगे, तो वो उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। 56 भोग की जरूरत नहीं है कि लोग 56 भोग लगाएं, अष्टमी है। आप अपने भावों से उनको मिश्री और माखन ही देंगे तो वो भोग उनके लिए मान्य माना गया है। और उपवास में आपको क्या खाना है, तो उपवास में आपको पता है कि एक टाइम आप शाम की आरती करके सात्विक भोजन बनाकर या फलाहार कर सकते हैं। वो भी सैंधा नमक से, नमक आपको नहीं खाना है, सैंधा नमक से आप फलाहार कर सकते हैं और आप व्रत को खोल सकते हैं। यही इस कथा का महत्व है कि जो इस व्रत को करता है उसका 1000 गुना फल जरूर मिलता है। और ये संतान प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। जिसके संतान नहीं हो रही हो वो कृष्ण अष्टमी को ये व्रत करके देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान संतान प्राप्ति के लिए भी। पुरुषोत्तम मास की ये तिथि और ये महीना 3 साल में एक बार में आता है, तो इसका महत्व 1000 गुना माना जाता है। 3 साल में यदि एक बार कृष्ण अष्टमी आती है तो इसका महत्व ज़्यादा माना जाता है। इससे हम लोग अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उनसे हमारे कष्ट दूर होते हैं और हमें थोड़ी सी पूजा का 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी होगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कथा मेरी आपको कैसी लगी है। और चैनल पे न्यू जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन तो दबाना ना भूलें। और कान्हा जी को देखिए आज कितने सुंदर लग रहा है। मेरे माधव बहुत सुंदर लग रहे थे और माधव के लिए मैंने आज ये सेवा की थी, जो भी की थी मेरे से जितना बना उतना ही किया मैंने। और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे ही मैंने सेवा की थी। भोग भी मैंने लगा ही दिया था, जो भोग उन्हें चाहिए था वो उन्होंने ले लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान को जो भोग पाना होता है ना वो हमसे वही करवाते हैं। इसके अलावा वो हमसे कुछ नहीं कराते। तो आपको ये समझ आया होगा पुरुषोत्तम मास की इस कथा के पीछे क्या रहस्य है, पुरुषोत्तम मास को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने खुद ये कथा का वर्णन किया है कि द्रौपदी ने क्या पुनर्जन्म में क्या पाप किए थे जिसकी वजह से उनको कष्ट हुए थे और उनसे जुड़े पांडवों को भी कष्ट हुआ, क्योंकि द्रौपदी के किए हुए कष्ट तो उनको भी झेलने थे, सहने थे, तो उन्होंने भी झेले और सहे। तो यही कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में उन्होंने जो नियम किए थे उनसे उनके कष्ट दूर हो गए, उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया है। कृष्ण भगवान ने खुद ये वृत्तांत बताया है कि इस महीने जो भी पूजा पाठ आप करोगे बहुत सफल पूजा पाठ रहेगी आपकी और आपको 1000 गुना मिलेगा उसका। इसीलिए कहते हैं राधे राधे हरे कृष्णा। ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहें, वॉच करते रहें, वीडियो को स्किप ना करें और पूरी कथा आप जरूर सुनें। जिससे कि आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली कथा मैं खुद लेके आऊँगी, आप मुझे बताना कि कौन सी कथा सुननी है आपको, तो मैं वो नई कथा लेकर आऊँगी। राधे राधे हरे कृष्णा, जय श्री श्याम।